आदाब नाज़रीन, आप जी टेलीविजन देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के साथ वक्तन फ़वक्तन बातचीत करते रहते हैं। इस वक्त एग्ज़ामिनेशन का एक माहौल चल रहा है। हर तरफ जो है वो एग्ज़ाम हो रहे हैं। JKSSB की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर बोर्ड की बात करें या फिर दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी बात करें, एक बड़ा स्ट्रेस जो है हमारे स्टूडेंट्स पर आ रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद और जाने माने प्रोफेसर हैं। इनसे आज हम तफसीलन बातचीत करेंगे कि हमें एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, हमें जो है किस तरह से एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम जो है वो अटेंड करना है। साथ ही साथ हमने अपने आप को सबसे बड़ी जो आज हम तफसीलन जानकारी इनसे लेंगे कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री किस तरह से रखना है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी टेलीविजन को टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी जो है, क्योंकि आज कोई भी हम नौकरी की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो वेल प्रिपेयर होंगे तभी आप एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज तो अभी 10th 12th के एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहे हैं 25 से 29 से, तो ये एग्ज़ामिनेशन का एक जो है दौर चल रहा है। तो ऐसे में सर, पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से अपने वक्त को यूटिलाइज़ करें, किस तरह से वो एग्ज़ाम की तैयारी में अपने आप को इन्वॉल्व भी रखें और साथ में जो है वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी को भी लेकर के साथ चलें। आज के इस दौर में जो कि कंपटीशन एरा है, आज की इस दौर में सिर्फ एकेडमिक पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हो, और फिर जब कंपटीशन की एरा में आप हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्स अपेयर होने जा रहे हैं, तो एक स्ट्रेस तो होता है जी। और स्ट्रेस इसलिए भी होता है कि पिछले 2 साल से आपके ऑफलाइन एग्जाम नहीं हुए, ऑनलाइन एग्जाम थे और ओपन बुक एग्जाम थे। तो इस तरह का एग्जाम जब आता है तो एकदम सडनली कोई चीज आपको दी जाए तो आप पे प्रेशर जरूर होता है। लेकिन हमारा मानना यही है कि कॉन्फिडेंस लेवल जब तक आपका स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा कि नहीं हम इस एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हम करेंगे, तो आप पे एक प्रेशर बना रहेगा। और फिर जो आपकी प्रिपरेशन होगी मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या एकेडमिक एग्जाम्स की, आपने 10th क्लास की बात की, आपने 12th की बात की, यहाँ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मुख्तलिफ एग्जाम होने जा रहे हैं। अभी कल अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, इसके बाद इंस्पेक्टर का हो रहा है, या फिर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू कश्मीर KAS का जो एग्जाम लेने जा रही है 10th ऑफ मार्च से। तो बहुत बड़ा प्रेशर बच्चों पे है। उस प्रेशर से कैसे निकला जाए, टाइम की मैनेजमेंट कैसे की जाए और किस तरीके से पढ़ना है, ये क्वेश्चन मार्क है। और यही चीज हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो एक तो आपने टेंशन फ्री हो जाना है, और पहले नंबर 2 पर कॉन्फिडेंस। आपने कहना है कि सबसे ज्यादा अगर प्रिपरेशन है तो वो मेरी है, और जब ये आइडिया आपके माइंड में आ जाएगा तो आप पे प्रेशर थोड़ा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम होगा तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी सॉलिड हो जाएगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी, और उसकी प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे तरीके से होगी। बहुत बड़ी बात आपने कही कि जहां चाह वहां राह, यानी जब आप एक चाहत लेकर के एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी जो मुश्किल है वो आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। अच्छा सर, अब जो है वो एग्ज़ाम अब करीब आने वाला है। जैसे हाल ही में आपने बात की, जैसे ये अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें भी जो है जैसे एक रजौरी का हमारा एक नौजवान था, वो अपनी जान गंवा बैठा हार्ट अटैक की वजह से। और इस तरह के जो है काफ़ी बच्चे मुझे मिल रहे हैं सर, तो जिनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं हम बड़े अरसे से पढ़ रहे थे लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जो ही हम गए तो हमें ना जाने पता नहीं क्या हो गया। तो एग्ज़ाम हॉल में जाकर सर वहाँ पे क्या करें, कुछ ऐसी टिप्स जो वो एग्ज़ाम हॉल में इंटर होने वाली जो सिचुएशन है उसको किस तरह से हमारा दिमाग हैंडल करे। मैंने बड़ी बार कहा कि हमने प्रिपरेशन कितनी की है ये मैटर करता है, लेकिन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। आपका प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा मैटर करता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, 3 महीने से या 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में आप इंटर हुए और आपने एकदम प्रेशर ले लिया कि पता नहीं इतने लोग 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, क्या पता मेरा एग्जाम पास होगा कि नहीं होगा। जिस दिन ये वर्ड क्या आ गया ना, ये क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आ गया, तो फिर आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, और जब वॉश हो जाएगा तो फिर प्रेशर होगा, बहुत हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी। जब आपका हार्ट बीट फास्ट होगी तो आपकी जितनी भी प्रिपरेशन थी वो जीरो हो जाएगी। तो मेरा मानना यही है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में इंटर हो रहे हो,
अपने माइंड को बिल्कुल तमाम टेंशन से फ्री रखना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में तमाम वो चीजें जो आपकी रिक्वायर्ड है और जो आपको अलाउड है वो लेके एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटा पहले आप पहुंच जाइएगा, आराम से आप बैठिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद 5 मिनट बिल्कुल मूड में चले जाइएगा और उसके बाद आप उस क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा। आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहता हूं ना कि इंसान का यकीन और इंसान का कॉन्फिडेंस, अगर ये 2 चीजें हैं ना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी और आपकी उस मंजिल के बीच में हायल नहीं हो सकती है। मुझे भी बड़ा दुख हुआ जब मैंने ये न्यूज देखी कि रजौरी का एक बच्चा एग्जाम देने के फौरन बाद हार्ट अटैक हो गया। देखिए, इन चीजों को प्रेशर नहीं लेना होता है, ये जीत और हार लगी रहती है। ग्राउंड में जब 2 टीम जाती हैं तो दोनों कभी नहीं जीतती हैं, एक टीम जीतती है, एक हारती है। लेकिन वो जो टीम मुकाबले के लिए गई ना, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स, विनर्स आर दोज हु नेवर क्विट। आपको छोड़ना नहीं है गेम, और जब आप खेलते रहोगे ना तो जीत होती है। तो एक बार मैं बात कर रहा था कि एक क्रिकेट मैच में 6 रन चाहिए थे और 1 ओवर था। 5 बॉल उस बैट्समैन ने खेले, 5 के 5 मिस कर गया, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोया और 6ठे बॉल में उसने 5 बॉल में जो नहीं कर पाया वो 6 बॉल में एक छक्का मार के उस मैच को जीत गया। इसी तरह से अगर हम किसी अटेम्प्ट में रह जाते हैं, हमको हारना नहीं है, हमको लड़ना है और शेर की तरह मैदान में जाना है, क्योंकि शेर कभी भी हारता नहीं है। ये कॉन्फिडेंस लेवल जब आप में आ जाएगा ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको और आपकी मंजिल के बीच में नहीं रोक सकती है और आप पे कोई भी प्रेशर नहीं आ सकता है। जिंदगी रहनी चाहिए और तमाम जो ये एग्जाम्स हैं ये आते जाते रहेंगे, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा सर, जब हाल से हम बाहर निकलते हैं, कोई एग्जाम हमने अटेंड किया, उसके बाद जब हम बाहर निकले तो एक दिमाग में एक बहुत बड़ी कई तरह की सोच होती है, दिमाग जो है काबू में नहीं रहता है। अक्सर हम कहते हैं जनाब पेपर अच्छा हुआ नहीं हुआ, कौन सा क्वेश्चन क्या हुआ, ये सब चीज़ें हमारे जहन में चलती रहती हैं। तो बाहर निकलने में और घर पहुंचने के दरमियान का जो रास्ता होता है वो एक बड़ा कठिन रास्ता होता है, तो वह उस वक्त क्या करना चाहिए सर एग्जाम के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ मत घुल-मिल करिए। आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, उनके साथ पेपर को अगर आपने डिस्कस करना आप करिए और फिर ये चीज सोचिए कि जितना मैंने किया है मेरा मेरिट तो इतने में आ जाएगा। ठीक है। वो नेगेटिव लोग वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं इसमें कट नहीं जाएगा, ये आपका नहीं हो सकता, आपका नहीं हो सकता, तो वो आप पे एक प्रेशर बन जाता है। आपको बड़ी पॉजिटिव सोच लेके एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आना है और वही पॉजिटिव सोच लेके घर तक जाना है। आप बिल्कुल कूल हो जाइए, रेस्ट कीजिए, क्योंकि पिछले काफी देर से आप पढ़ रहे थे। रेस्ट करने के बाद फिर पेपर को स्टडी कीजिए, फिर आप मुख्तलिफ बच्चों के साथ बात कीजिए कि कितना एक आइडिया लगाइए कि मेरिट कितना जा सकता है। तो फिर उसके बाद अगर आपको लगता है उस वक्त भी कि नहीं आपका नहीं हो पा रहा है, आपका जो आपने अटेम्प्ट किया है उस मेरिट में आप नहीं आ रहे, तो आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। कभी भी रास्ता बंद नहीं होता है, रास्ता चलता रहता है। और रास्ता चलता कैसे रहता है कि जब आपकी गाड़ी चलेगी। देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ग्रीन बत्ती नहीं होती है, लाल बत्ती होती है। आज जब वहां उस मौके पे पहुंचते हो तो ग्रीन बत्ती आ जाती है और आपकी गाड़ी निकल जाती है। तो इसी तरह से अगर हमारी कहीं हार हो जाती है, हमको हारना नहीं है, हमको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना, और एक वक्त आएगा कि हमारी जीत होगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन जो है वो पहले मैं पूछना चाह रहा था लेकिन वो बीच में रह गया। जब 15-20 दिन या 1 महीना एग्जाम को बचता है, उस वक्त जो है हमारे एस्पिरेंट्स ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, यूट्यूब चैनल जो है बहुत सारे ढूंढते हैं, स्टडी मटेरियल ढूंढते हैं। तो क्या लास्ट टाइम में जो मतलब कुछ 5-5, 6-6 साल से लोग पढ़ रहे होते हैं लेकिन लास्ट टाइम में वो पजल हो जाते हैं, तो ये लास्ट वाला जो 1 महीना है, जैसे अगर हम अभी सब इंस्पेक्टर की बात करें तो बिल्कुल 1 महीना से कम वक्त बचा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? देखिए, मेरा मानना यही है कि ज्यादा किताबें पढ़ने वाला कभी भी पास नहीं होता है। आप क्योंकि आज 50 किस्म की बुक्स आपको मिलती है, गूगल आपके पास एक ऐसा लाइब्रेरी है कि जहां से आप जो चाहो निकाल सकते हो। ये कंफ्यूज करने वाली बात होती है। जो भी पढ़ते हो, आपको क्वालिटी का जो भी मिल रहा है उसको पेन डाउन कीजिए, आप उसके खूबसूरत से नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आपका एग्जाम नजदीक होता है उस वक्त आपको रिवीजन करने की जरूरत होती है। और अगर आपने ज्यादा किताबें पढ़ ली हैं और एक प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ा है, आपने अच्छे तरीके से अपने नोट्स नहीं तैयार किए, तो आप बुक से नहीं रिवाइज कर सकते। और जब
आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो जो भी आपकी तैयारी थी वो सारी जीरो हो जाती है, आप पे प्रेशर होगा। ये भी एक प्रेशर बिल्ड होने का कारण बनता है कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं और रिवाइज नहीं कर पाते। तो मेरा मानना यह है कि आप सिलेक्टिव पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो। जो जो पढ़ते हो उसको पेन डाउन कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 पर आपने कहा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुले। देखिए यूट्यूब चैनल हजारों की तादाद में है। अगर आपको लगेगा कि इस यूट्यूब चैनल पे भी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहा, मैं ये भी पढ़ लूं, दूसरे का भी सुन लूं, तीसरे का भी सुन लूं, तो फिर वो भी आपको कंफ्यूज करेगा। आप किसी एक चीज को पकड़िए और उसी को आप अच्छे तरीके से पढ़िए, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करिए। तो मेरे जहन में बार बार जो है वो शकील बदायूनी साहब का एक शेर आ रहा है कि अब तो खुशी का गम है, ना गम की खुशी मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। अब सर ये तो हो गई हमारे एस्पिरेंट्स की बात, एजुकेशनिस्ट की बात। एक आम सा इंसान जो लोग हमारे माशरे में रहते हैं, किसी को गमे रोजगार है, किसी को गमे इश्क है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है सर। तो वो अपने आप को किस तरह से मैनेज करे स्ट्रेस से बाहर आने के लिए? देखिए मेरा मानना यह है कि जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। हमने अपनी डिक्शनरी से वर्ड इम्पॉसिबल को डिलीट कर दिया गया है, नंबर 1। और नंबर 2 पे हमने नो वर्ड, जिसका मतलब नहीं है, उस नहीं की जगह हमने नो वर्ड को रखा है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और जिस वक्त हमारा अगर कॉन्फिडेंस होगा कि हम किसी चीज को पा सकते हैं और इंसान में वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि वो पा सकता है, तो फिर हिमालय की चोटी, कैस्पियन सी की गहराई, सियाचिन की बर्फ और चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बुर्ज खलीफा जैसी ऊंचाई वाली बिल्डिंग हमारे रास्ते के बीच में रुकावट नहीं बन सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जिस दिन हमारे बीच में कॉन्फिडेंस होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। गरीब अगर कोई है तो वो अपनी सोच से गरीब है। गरीब अगर कोई है तो वो अपने न काम करने की वजह से है। गरीब वो है तो जो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वरना अल्लाह ताला ने हर एक बंदे को दिमाग दे के रखा है, हाथ दे के रखा है, आंखें दे के रखी हैं। कुछ लोग बहुत बड़ा काम कर देते हैं और कुछ वहीं देखते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो जलिए मत, अपना फोकस कीजिए एक पर्टिकुलर किसी चीज पे और उसको हासिल करने के लिए फिर अरुणिमा सिन्हा जैसी एक लड़की जिसकी 2 टांगे नहीं है, नकली टांगों वाली लड़की भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर सकती है। तो हम तो अल्लाह का करम है कि हमें सब कुछ दिया गया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लगी है, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास घर नहीं है, तो उनको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शेर की तरह जीना सीख लो। और जिस दिन आप ये सीख लोगे ना, फिर ये आपको ये छोटी मोटी चीजें आपके रास्ते में नहीं आएंगी और फिर जीत सिर्फ आपकी होगी, आपकी होगी और सिर्फ आपकी होगी। ये दोस्तों इस तरह के जब मोटिवेशनल बातें हमें मिलती हैं देखने को, तो कहीं ना कहीं इंसान के जहन में एक चीज़ ज़रूर आती है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक काम में अगर हम कहीं खुदा न खास्ता नाकाम भी हो गए तो दूसरा काम हमारे लिए जो है वो खुला हुआ है। तो आखिर में सर आम पब्लिक के साथ साथ हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपका सर? मैं तो उनको यही कहूँगा कि सबसे पहले अपना एक मंजिल को ढूंढिए, एक टारगेट सेट कीजिए। उस टारगेट को हासिल करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। उस टारगेट को हासिल करने के लिए अपने आप को मेंटली जो है सेट कीजिए और फिर उसके बाद एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के साथ में टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख लीजिए और उसके साथ साथ में आप ना ये सोचा करें कि सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर सकता है तो वो मैं ही कर सकता हूं। मैं वो इस चीज में अपने कॉन्फिडेंस में लाइए तो जीत आपकी होगी। समाज की तमाम बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ने की कसम खा लीजिए और कसम ये भी खाइए कि मैं अपनी माँ बाप की आंखों में जो रोशनी देख रहा हूं, मैं अपनी माँ बाप की आंखों में जो एक सपना देख रहा हूं, उस सपने को पूरा करने के लिए दिन और रात एक करके उस सपने को पूरा करेंगे और अपना नाम, अपनी सोसाइटी का नाम और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अगर ये सोच हो जाएगी तो दोस्तों आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी और कोई फिक्र नहीं होगा और फिर जीत आपकी होगी, आपकी होगी और सिर्फ आपकी होगी। चलिए, आई एम बेस्ट एंड आई कैन डू बेस्ट, इस फार्मूले पर अमल करते हुए प्रोफेसर साहब की बातों को जरूर सुनिएगा और जब भी आप कभी स्ट्रेस में हो तो इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिएगा। तो इससे हमें बहुत सारी शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी। अब अपने दोस्त सैयद नियाज शाह को दीजिए इजाजत। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद बांडे साहब थे, जिनसे हमने तफसीलन बातचीत की और बड़ी बातचीत आज हमारी थी स्ट्रेस को लेकर के, दिमाग पर काबू रखने के हवाले से बहुत सारी बातें हमारी हुई। इसी तरह के मजीद इंटरव्यूज और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे जेकेएल विजन के साथ।